Welcome, dear students. Now, today's topic is the sex leakage in human beings. Sex leakage is the phenotypic expression of an allele that is dependent on the gender of the individual and is directly tied to the sex chromosome. आज हम ह्यूमन बींग्स के अंदर कुछ डिसऑर्डर जो है वो सेक्स लिंक्ड जो है तो उनके बारे में बात करेंगे. सेक्स लिंकेज जो है इट इज द फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन ऑफ एन एलील. एक एलील का ये फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन है. इट इज डिपेंडेंट ऑन द जेंडर ऑफ द इंडिविजुअल और उस इंडिविजुअल का जो जेंडर है दैट इट मेल और द फीमेल उस पर ये डिपेंडेंट है एंड डायरेक्टली टाइड टू द सेक्स क्रोमोसोम. और ये ट्रेड जो है ये फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन जो है ये डायरेक्टली किसके साथ कंसर्नड है? ये सेक्स क्रोमोसोम के साथ कंसर्नड है. सो दैट्स वाई हम इसको सेक्स लिंकेज भी कहते हैं या सेक्स लिंकर भी कहते हैं. इन सच केसेस देयर इज होमोगेमेटिक सेक्स एंड द हेटेरोगेमेटिक सेक्स. जैसा कि आप जानते हैं कि जब सेक्स की बात आती है तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, दो केसेस है. वन इज द होमोगेमेटिक सेक्स यानी जहाँ पर गैमेट्स जो है एक ही सेक्स के हैं, मेल के हैं या फीमेल के हैं. एंड हेटेरोगेमेटिक सेक्स यहाँ पर जो है ना यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के एलील्स है. हेटेरोगेमेटिक डिफरेंट गैमेट्स है या हम कहेंगे कि हेटेरोगेमेटिक सेक्स जहाँ पर डिफरेंट टाइप के गैमेट्स है. इन मैमल्स the homogametic sex is female, that's XX, and the heterogametic sex is male, that's XY. जैसा कि आप जानते हैं कि मैमल्स के अंदर होमोगेमेटिक सेक्स जो है वो फीमेल के अंदर है. वहाँ पर क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशन जो है ना, क्रोमोसोम के अंदर जो जीन्स की कॉम्बिनेशन है वो XX है, दोनों जीन्स XX है. एंड द हेटेरोगेमेटिक सेक्स इज इन केस ऑफ मेल where one is X and the another allele is Y. Thus the sex linked genes are carried on the X chromosome. इस तरह हम देखते हैं कि जो X सेक्स लिंक्ड जीन्स है ह्यूमन्स के अंदर उनको ट्रांसमिट करता है या उनको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ जो ले जाने का काम है वो X क्रोमोसोम करता है. बिकॉज दोनों के अंदर एक्स क्रोमोसोम यहाँ पर XX या XY जो है तो दोनों के अंदर एक्स क्रोमोसोम मौजूद है तो ये एज कैरियर भी काम करता है. सेक्स लिंक्ड इज ए ट्रेट इन विच जीन इज लोकेटेड ऑन अ सेक्स क्रोमोसोम. अब सेक्स लिंक्ड हम किसको कहेंगे? हम कहते हैं कि सेक्स लिंक्ड जो है ना ये एक करेक्टरिस्टिक है, एक करेक्टर है, एक ट्रेट है. क्या होता है यहाँ पे? जीन इज लोकेटेड ऑन अ सेक्स क्रोमोसोम. इसके अंदर इस कैरेक्टर का जो जीन जो है वो सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर होता है. इन ह्यूमन्स द टर्म जनरली रेफर्स टू ट्रेट्स दैट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय जीन्स ऑन द एक्स क्रोमोसोम. ह्यूमन्स के अंदर ये टर्म जो है ये उन ट्रेट्स के साथ कंसर्नड है, उन ट्रेट्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है या इन ट्रेट्स के साथ इसका ताल्लुक है. कौन से ट्रेट्स? दैट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द जीन्स ऑन द एक्स क्रोमोसोम. जिनके ऊपर जो एक्सप्रेशन उनके एक्सप्रेशन के ऊपर जो असर होता है वो उन जीन्स को का होता है जो एक्स क्रोमोसोम पर होते हैं. दिस इज बिकॉज द एक्स क्रोमोसोम इज लार्ज एंड कंटेन्स many more genes than the smaller Y क्रोमोसोम. और जब हम शेप में देख लेते हैं, मॉर्फोलॉजिकली देखते हैं, जिस फेनोटाइपिकली देखते हैं तो एक्स क्रोमोसोम जो है ये बड़ा क्रोमोसोम होता है. वाई क्रोमोसोम के मुकाबले में एक्स क्रोमोसोम बड़ा होता है और उस पर जीन्स भी ज़्यादा होते हैं बनिस्बत वाई क्रोमोसोम के. नो जब हम एक्स जिस सेक्स लिंक्ड ह्यूमन बींग्स के अंदर जब हम सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर देखते हैं तो दो एग्जांपल्स हमारे सामने है. फर्स्ट इज द कलर ब्लाइंडनेस एंड द सेकंड वन इज द हीमोफीलिया जिसको हम ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं.
These are the two common examples of sex-linked diseases in case of human beings. कलर ब्लाइंडनेस और दिस हीमोफीलिया, ये दो कॉमन एग्जांपल्स हैं, और दोनों जो क्या है, ये दोनों ट्रेट जो है दे आर सेक्स लिंक्ड, ये सेक्स लिंक्ड डिजीजेस है. Now the color blindness, this is a human disease which causes the loss of ability to differentiate between the color and the green color, between the red and the green color. देखिए ये प्रॉब्लम जो है एक ऐसी डिजीज है, एक ऐसी मतलब सिचुएशन पैदा होती है जिसमें क्या होता है कि एक इंसान जो है वो रेड और ग्रीन कलर, यानी रेड कलर और ग्रीन कलर के दरमियान डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाता है. यानी हम देखते हैं कि इस कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि एक इंसान रेड कलर और ग्रीन कलर में आसानी से डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाता है, उसकी जो एबिलिटी होती है वो लॉस्ट हो जाती है. द जीन फॉर दिस रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इज प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम, और यहाँ पर जो जीन रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस को कंट्रोल करता है वो किस पर होता है, ये एक कलर ब्लाइंडनेस जो है दिस इज रिसेसिव टू नॉर्मल विजन. ये नॉर्मल विजन जो हमारा है उसमें कलर ब्लाइंड जो है ये रिसेसिव कैरेक्टर, ये रिसेसिव जीन है, ये रिसेसिव एलील है किसमें, कलर ब्लाइंड का जो जीन जो है वो रिसेसिव है कहाँ पे, इन केस ऑफ द नॉर्मल विजन, तो यहाँ पर ये रिसेसिव है. अब देखिए दो क्रॉस मार्गन ने कुछ क्रॉसेस किए हैं, तो एक क्रॉस जो था उसमें क्या किया है, देखा गया है इफ अ कलर ब्लाइंड मैन हैविंग द alleles XCY मैरीज अ गर्ल, एक ऐसी गर्ल से वो मैरी करेगा, यानी हम देखते हैं कलर ब्लाइंड मैन है हमारे पास, उसकी जो एलीलिक कॉम्बिनेशन है वो कैपिटल X जो है C इसके ऊपर दिखाई देखते हैं हम, और Y जो है यानी कैपिटल X कैपिटल Y है, लेकिन कैपिटल XC हम कहते हैं, कैपिटल XCY कलर ब्लाइंडनेस को दिखाता है यहाँ सी. अगर एक ऐसा मेल या मैन जो जिसके अंदर कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है वो एक ऐसी गर्ल के साथ शादी करता है जिसके नॉर्मल विजन है, यानी XX उसके क्रोमोसोम सेट है. यहाँ पर मेल जो है वो कलर ब्लाइंड है जबकि फीमेल जो है वो नॉर्मल है. द डॉटर्स वुड हैव नॉर्मल विजन. अब जो इनसे बच्चे आएंगे जो डॉटर्स होंगे वो नॉर्मल विजन के होंगे बट वुड बी कैरियर, लेकिन ये कैरियर होंगे, यानी ये जीन उनमें मौजूद होगा जिसको वो दूसरे दीगर ऑफस्प्रिंग्स की तरफ ले जाएंगे. वाइल सन्स वुड आल्सो बी नॉर्मल, इसी तरह जो इनके सन्स है वो भी नॉर्मल, यानी हम कहेंगे उनके बच्चे जो है वो नॉर्मल होंगे, लेकिन फीमेल जो है फीमेल ऑफस्प्रिंग वो कैरियर होगी, कोई जीन को आगे ले जाएगी. जस्ट लाइक दिस, ये नॉर्मल वोमेन है और ये क्या है, दिस इज द हम कहेंगे कलर ब्लाइंड मैन जो है ये कलर ब्लाइंड है, ये इसके गैमेट्स XX है, ये इसके गैमेट्स XC और वो Y है. जब क्रॉस होती है उनमें तो ये हमारे पास रिजल्ट्स है, एक कैरियर गर्ल होती है, दूसरी भी कैरियर गर्ल है, यानी पहले दो जो हम कहेंगे दोनों कैरियर्स होते हैं, एक नॉर्मल बॉय है और दूसरा भी नॉर्मल बॉय है, यानी 50-50% है कैरियर के हिसाब से. दो लड़कियां जो है दो फीमेल जो है जो उनके बच्चे हैं फीमेल बच्चे जो हैं वो कैरियर होंगे, और जो मेल बच्चे हैं जो लड़के होंगे वो नॉर्मल होंगे, यानी वो कैरियर नहीं है. सो दो कैरियर गर्ल्स है और दो नॉर्मल बॉयज है. ये उस सूरत में है जब एक मेल जो है वो कलर ब्लाइंड है और जिस लेडी के साथ वो शादी करता है वो नॉर्मल है, तो इस सूरत में उनके दो जो बच्चे आएंगे उसमें 50 ये गर्ल्स जो आएंगी डॉटर्स 50% वो कैरियर होंगे और जो बॉयज आएंगे वो नॉर्मल होंगे.
दूसरी सिचुएशन, इफ द कैरियर गर्ल हेटेरोजाइगस फॉर कलर ब्लाइंडनेस, अगर कैरियर गर्ल जो है वो हेटेरोजाइगस है, यानी एक्स उसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन है, नो मैरीज ए कलर ब्लाइंड मैन, वो एक कलर ब्लाइंड, यानी एक कैरियर है, वो फीमेल कैरियर है और मेल जो है वो कलर ब्लाइंड है, यानी उसमें भी वो जीन मौजूद है। द ऑफस्प्रिंग वुड शो 50% फीमेल एंड 50% मेल, तो यहाँ भी ऑफस्प्रिंग जो है 50% मेल और 50% फीमेल हमें मिली, ये यानी जिनको हम इफेक्टिव कहेंगे। ऑफ द फीमेल 50% वुड बी कैरियर फॉर कलर ब्लाइंडनेस, यानी ये 50% जो है फीमेल वो कलर ब्लाइंडनेस होंगे, वो कैरियर्स होंगे, एंड द रेस्ट 50% वुड बी कलर ब्लाइंड, और जो दूसरे 50% है वो भी कलर ब्लाइंड होंगे। यानी फीमेल्स के अंदर जो हमें 50% फीमेल मिले हैं, उनमें से क्या देखते हैं हम, टोटल में 50% फीमेल जो है वो कैरियर्स होंगे और बाकी 50% जो है वो कलर ब्लाइंड होंगे। यानी अगर हमारे पास इस केस में कैरियर जो है, एक कैरियर गर्ल है, उसकी शादी एक कलर ब्लाइंड मैन के साथ होती है, तो उनके अगर हम 4 बच्चे ले जाएंगे, दो मेल पैदा हुए, 2 फीमेल हुई, 2 फीमेल जो होंगी उनमें से एक क्या होगी, कलर ब्लाइंड होगी, कैरियर कलर ब्लाइंड होगी और दूसरी कलर ब्लाइंड होगी। अब देखिए मेल्स के अंदर क्या है कि 50% वुड हैव नॉर्मल विजन, 50% का नॉर्मल विजन होगा और 50% जो कलर ब्लाइंड होंगे। यानी अगर 2 मेल पैदा हुए थे, एक क्या होगा नॉर्मल विजन और दूसरा क्या होगा कलर ब्लाइंड, यानी ओवरऑल हम कहेंगे एक जो है वो कैरियर होगा फीमेल, और एक मेल और एक फीमेल जो है वो कलर ब्लाइंड होंगे, और एक मेल जो है वो नॉर्मल विजन का होगा। जैसे हम यहाँ देखते हैं, इसमें ये कैरियर वोमेन है, ये कलर ब्लाइंड मैन है, इनके गैमेट्स हुए यहाँ पे, और जब क्रॉस में करते हैं कलर ब्लाइंड गर्ल, एंड देन दिस इज अ कलर ब्लाइंड गर्ल, यहाँ पर हम देखते हैं, और ये कैरियर गर्ल है और ये नॉर्मल बॉय, यानी हम कहेंगे असल में एक कलर ब्लाइंड गर्ल है, दूसरा जो है ना वो कैरियर गर्ल है, कलर ब्लाइंड बॉय है, एंड देन नॉर्मल बॉय। 50% गर्ल जो है वो कैरियर्स है, 50% कलर ब्लाइंड है। इसी तरह मेल्स के अंदर 50% कलर ब्लाइंड है और 50% क्या है वो नॉर्मल है। तो द नेक्स्ट जो हमारे पास डिसऑर्डर है दैट इज द हीमोफीलिया, जिसको हम ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं। द पर्सन suffering from this disease cannot synthesize a normal blood protein that's called anti-hemophilic globulin AIG requires for normal blood clotting hemophilia। यहाँ पर क्या है इस केस में हीमोफीलिया के अंदर, द पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज, जो आदमी जिसके अंदर ये प्रॉब्लम है, ये भी जेनेटिक प्रॉब्लम है डिसऑर्डर, जिस आदमी को ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, तो इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो नॉर्मल ब्लड प्रोटीन जो होता है, जो हमारे पास नॉर्मल ब्लड प्रोटीन जिसको हम एंटी हीमोफिलिक या ग्लोबुलिन बोलते हैं, या कभी शॉर्ट में AHG उसको बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, रिक्योर फॉर द नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग हीमोफीलिया के लिए जो होता है ये सिंथेसाइज नहीं कर पाता है। यानी उस शख्स में जो शख्स हीमोफीलिया का शिकार है, जिसके अंदर हीमोफीलिया की प्रॉब्लम है, वो नॉर्मल जो हमारे पास ब्लड प्रोटीन है उसको वो सिंथेसाइज नहीं कर पाता है। वो ब्लड प्रोटीन कौन है, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन AHG, जो हीमोफीलिया से बचाता है, जो हीमोफीलिया से बचाता है एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन, उसमें वो उसको नॉर्मली सिंथेसाइज नहीं कर पाता है। देयरफॉर इवन ए वेरी स्मॉल कट में लीड टू द कंटिन्यूअस ब्लीडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। इससे क्या होता है कि जब कोगुलेशन ही नहीं हुई
और एक मामूली से कट जब इस पर्सन को जो हीमोफीलिया का शिकार है, जिसका जिस्म जो है वो एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन नहीं तैयार नहीं कर पा रहा है, एक मामूली सी कट भी अगर उसके बॉडी को लगे तो उससे बहुत ज़्यादा खून बह जाता है। दिस जीन इज लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम एंड इज रिसेसिव। ये हीमोफीलिया का ये जीन जो है ये कहाँ पे होता है? ये एक्स क्रोमोसोम के अंदर है और रिसेसिव फॉर्म में है। इट रिमेन्स लेटेंट इन कैरियर फीमेल्स, और जिन फीमेल्स के अंदर जो इसको कैरी करते हैं इस जीन को, जो कि एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन की सिंथेसाइज को रोक देता है बॉडी में, जो फीमेल इसको कैरियर करते हैं ये उनके अंदर खामोश रहता है, ये कभी एक्सपोज नहीं हो जाता है, बड़ी खामोशी के साथ एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ ये ट्रांसमिट होता है। इफ अ नॉर्मल मैन मैरीज अ गर्ल हु इज कैरियर फॉर हीमोफीलिया, अब कंडीशन ये है कि हमारे पास एक नॉर्मल मैन है, ये एक ऐसी औरत के साथ शादी करता है कि जो कैरियर है, जिसके अंदर ये हम कहेंगे कि हीमोफीलिया ये जीन जो है वो मौजूद है। द प्रोजेनी वुड कंसिस्ट ऑफ 50% फीमेल्स एंड 50% मेल्स। अब इससे जो प्रोजीनीज आती है, इससे जो ऑफस्प्रिंग्स आते हैं, जनरेशन जो है उनमें क्या है कि 50% फीमेल एंड 50% मेल, उनमें ये चांसेस है कि जो इसके ये 50% फीमेल जो है वुड बी नॉर्मल एंड द रेस्ट 50% वुड बी हीमोफिलिक कैरियर। बिल्कुल वही कंडीशन जो हमने क्लास बी उसमें जो हमने पहली कंडीशन पढ़ी है कलर ब्लाइंडनेस के बारे में, तो वही कंडीशन यह भी है कि एक प्रोजेनी जो है, एक क्रॉस जो नॉर्मल मैन और कैरियर गर्ल के दरमियान होता है, उनके जो बच्चे पैदा होते हैं उसमें हम फॉर एग्जांपल 50% उनमें मेल पैदा हुए, 50% फीमेल, दो कहेंगे हम एग्जांपल के तौर पर, दो डॉटर्स हुए, दो बॉयज़ हुए, तो जो दो डॉटर्स उनके पास है, जो फीमेल्स उन्होंने पैदा किए हैं, उन फीमेल्स के अंदर क्या है कि 50% वुड बी नॉर्मल, 50% नॉर्मल होंगे, वो उनके अंदर वो हीमोफीलिया की प्रॉब्लम नहीं होगी, एंड द रेस्ट 50% वुड बी हीमोफीलिया कैरियर। लेकिन जो बाकी 50% है जो उनके अंदर, बाकी 50% हम कहेंगे कि अगर ये उनके पास दो बच्चियाँ पैदा हुई तो एक बच्ची के अंदर क्या है कि वो नॉर्मल होगी और दूसरी जो होगी उसके वो हीमोफीलिया कैरियर होगी, उसके अंदर ये जीन मौजूद होगा। और इसी तरह जो मेल पैदा हुए हैं 50% वुड बी नॉर्मल एंड द रेस्ट वुड बी हीमोफीलिया। इसमें भी जो 50% अगर ये दो बॉयज़ है, एक बॉय ऐसा होगा जो नॉर्मल होगा और दूसरा जो होगा उसके अंदर हीमोफीलिया होगा, वो हीमोफीलिया का शिकार हो जाएगा। दिस इज द क्रॉस। अब यहाँ पे देखिए ये कैरियर वोमेन है हमारे पास, ये कलर ये जैसे हम कहेंगे कि उसमें हीमोफीलिया के अंदर, तो ये दूसरी जो है, दूसरा जो हमारे पास है वो एक ये कैरियर है यानी हीमोफीलिया है इसमें, दूसरा जो है यहाँ पर खास थोड़ा इसमें कलर ब्लाइंड आया है, जो दूसरा है वो नॉर्मल है। जब दोनों के हम ये मैरिज कर देते हैं तो नॉर्मल जो है हम देखते हैं कि 50% जो गर्ल्स के अंदर दो गर्ल्स जो है तो उसमें नॉर्मल, एक नॉर्मल होगी दूसरी कैरियर होगी। इसी तरह बॉयज़ के अंदर एक नॉर्मल होगा और दूसरा हीमोफिलिक बॉय होगा। सो हम देखते हैं कि इस क्रॉस में कि जब एक कैरियर वोमेन को एक नॉर्मल मैन के साथ क्रॉस हम करते हैं तो उनके बच्चे जो होते हैं, तो उन बच्चों में से भी कि अगर वो बच्चे 50% मेल है 50% फीमेल है, तो ये होता है कि 50% जो मेल्स के अंदर क्या होता है कि दो जो है हमारे पास, अगर ये मेल है दो अगर ये हमारे पास है, एक नॉर्मल होता है दूसरा हीमोफीलिया का शिकार हो जाता है। और इसी तरह फीमेल्स के अंदर भी हम यही देखते हैं कि अगर दो है ये, एक नॉर्मल होती है और दूसरी कैरियर होती है। दिस वाज ऑल अबाउट दीज
सेक्स लिंक्ड सम डिसऑर्डर जो कि ह्यूमन बींग्स के अंदर हमने देखे, जिसमें हमने कलर ब्लाइंडनेस जो है एंड देन दिस हीमोफीलिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली है। तो हमारा अगला टॉपिक जो होगा दैट इज नाउ अबाउट द डीएनए। और पहली बात हम ये करेंगे कि डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, ये कैसे साबित हुआ कि डीएनए जो है ये एक जेनेटिक मटेरियल है। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। थैंक्स।